हेलो प्यारे साथियों, आप लोग का एक बार से फिर से स्वागत है चंद्रा एकेडमी द गाइड में। चलिए साथियों, हम लोग वॉइस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए साथियों, स्टार्टिंग करते हैं वॉइस में। तो आज की क्लास में हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड और संबंधित हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे व्यापम या पीएससी एग्जाम में पूछा गया है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइस को। देखिए साथियों, हमारा जो वॉइस का अगला जो रूल कहता है ना, जब किसी सेंटेंस में यदि मॉडल हो तो उसका दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल में आपका जैसे मैं लिखूंगा कैन, विल, वुड, कुड, शुड, मस्ट और जितना भी रहेगा मॉडल में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, या तो बोल सकते हैं टेंस का भी सेंटेंस है। इसका हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग को मालूम है साथियों, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे मॉडल, उसके बाद तुरंत लिखेंगे बी, फिर क्या लिखेंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ बाई लगा के। ठीक, यहाँ पर ऐसा। तो देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड मॉडल से रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आया है, जबरदस्त क्वेश्चन आया है पटवारी में, उसको क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आया हुआ है, यू कैन नॉट पंप द ड्राई ओशियन। यू कैन नॉट पंप द ड्राई ओशियन। इस प्रकार से यू कैन नॉट पंप द ड्राई ओशियन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम पटवारी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, यू कैन नॉट पंप द ड्राई ओशियन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, कैन नॉट है ना, उसके बाद बी फॉर्म तो है ही नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि वर्ब क्या है, पंप है ना। तो ये एक्टिव वॉइस का टेंस है ना, एक्टिव वॉइस का है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और कैन है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द ड्राई ओशियन, ऑब्जेक्ट क्या है, द ड्राई ओशियन। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। चलिए सब देखते हैं आंसर इसका क्या बनेगा। आंसर में हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। देखिए आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ड्राई ओशियन, क्या होगा, द ड्राई ओशियन। उसके बाद द ड्राई ओशियन, उसके बाद क्या है, मॉडल है, तो मॉडल क्या है हमारा, कैन है, क्या लिखेंगे, कैन। उसके बाद नॉट लगाए तो नॉट लगा देना है, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है। तो ड्राई ओशियन, कैन नॉट। उसके बाद क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पंप है, तो क्या बनेगा, पंप्ड। ठीक, देखिए द ड्राई ओशियन कैन नॉट बी पंप्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो यू का क्या बनेगा, यू बनेगा। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस में हमारा ये बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखिए, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया पटवारी में। देखिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलिए साथियों, इसी में नॉट वाला एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से है, सम मेंबर डिड नॉट, दूसरा क्वेश्चन सम मेंबर डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, इस प्रकार से क्वेश्चन है।
ये भी हमारा नॉट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नॉट वाले में आपको ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार का टेंस रहेगा, है ना, उसका हम क्या करेंगे, जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस रहेगा उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे, या पैसिव रहेगा तो उसको हम लोग एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है, यहां पर फिर से हमको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द मीटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, द मीटिंग। उसके बाद द मीटिंग ऑब्जेक्ट है, सम मेंबर्स क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, अटेंड है ना। वर्ब क्या है, अटेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैं बताया था जब कभी सेंटेंस में डू डज और डिड दिखता है, डू डज और डिड है, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए देखेंगे इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे। डिड जब भी रहता है तो उसका पैसिव क्या बनता है, डिड का पैसिव क्या यूज होता है, वाज यूज होता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, चलिए बताइए तो कैसे बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द मीटिंग, ऑब्जेक्ट को द मीटिंग, उसके बाद द मीटिंग, फिर उसके बाद वॉज, द मीटिंग वॉज, डिड है इसलिए वॉज, द मीटिंग वॉज, उसके बाद नॉट है तो नॉट, फिर अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड, द मीटिंग वॉज नॉट अटेंडेड, उसके बाद बाय, फिर क्या बनेगा, सम मेंबर, सब्जेक्ट आ जाएगा, सम मेंबर्स, ऐसा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिए, नॉट वाला है, ये भी नॉट वाला था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको एक्स्ट्रा भी याद रखना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब हम क्या करते हैं, जितना भी वाइस हम लोग पढ़े हैं, है ना, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन जो है छात्रावास अधीक्षक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हु से रिलेटेड, अर्थात कौन सा कैटेगरी का है, बताइए कौन सा कैटेगरी का है, WH वर्ड वाला है। कौन सा है, WH वर्ड वाला है। तो हु का मैं क्या बताया था, हु से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है, हु से। तो हु का सीधा सीधा चेंज क्या होता है, हु का सीधा सीधा चेंज आपको करना है बाय हुम। क्या करना है, बाय हुम। चलिए देखते हैं बाय हुम किसमें है। इन तीन ऑप्शन में बाय हुम है, ऐसे आपको ऑप्शन को क्या करना है, छांटना है। तो बाय हुम इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको नहीं लगाना किसी भी स्थिति में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बाय हुम हैज दिस मेस हैज बीन क्रिएटेड, ऐसा है। अब देखिए सीधा सीधा बाय हुम यानी एक ही में रहता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन अभी तीन है। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के टेंस में है, या किस प्रकार के एक्टिव वॉइस में है कि नहीं। देखिए किस प्रकार के एक्टिव वॉइस में है, यहाँ इज है, इसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म है, इसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है ना, या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस है ना। तो क्या बनाते हैं इसको, जब कभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है तो उसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब कभी भी रहेगा उसमें क्या बनाते हैं, जब कभी भी आईएनजी है तो इज का क्या होगा, इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ आपको क्या करना है, यूज बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होता है। उसके बाद बाई सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से आपको मिलेगा, किसमें मिल रहा है, देखिए अब इसमें दिस मेस क्या है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट हो गया है ना, ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, है ना। देखिए बाय होम हैज है, यहाँ हैज तो आएगा नहीं, क्योंकि इज का हैज बनता है क्या, नहीं बनेगा। इज का क्या बनेगा, सीधा सीधा इज ही बनेगा, इसका क्या बनेगा, इज ही बनेगा। अब देखिए बाय होम, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, इज है, ठीक है। लेकिन चौथा सेंटेंस यदि देखते हैं, डी ऑप्शन यदि देखते हैं तो बाय होम इज दिस मेस ऐसा लिखा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए WH वर्ड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड, देखिए इसी में आगे हम लोग जोड़ते हैं WH वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है इज एम आर, इसके बाद भी यहाँ क्या होता है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखिए पैसिव वॉइस का क्वेश्चन फॉर्म में, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो WH वर्ड इज एम आर, उसके बाद फिर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या बनता है, सब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। ऐसा स्ट्रक्चर किसमें मिल रहा है, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है बाय होम इज एम आर में से कोई एक आया, ठीक। उसके बाद दिस मेस,
क्योंकि दिस मेस सिंगुलर है इस वजह से इज आया है, नहीं तो क्या आ सकता है, आर का भी प्रयोग हो सकता है, आई के लिए एम का यूज होता है। ठीक है, बाय whom इज दिस मेस, उसके बाद देखो बिंग आया है सब्जेक्ट के बाद बिंग हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी बाय सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बाय सब्जेक्ट रहता यहाँ लिखते, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, नहीं लिखा है ना, इसको नहीं लिखेंगे, यदि रहेगा इसको लिखना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। छात्रावास अधीक्षक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, छात्रावास अधीक्षक से ही रिलेटेड है। ठीक है साथी, चलिए देखिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, अब ये कौन सा फॉर्म है, मैं बताया था ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, है ना। और देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपका किसी कौन से एग्जाम में आया है, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में आया हुआ है साथियों। तो देखिए ओपन द डोर ऐसा लिखा है, ओपन मतलब वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो मैं क्या बताया था, इसमें यूज होगा लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना यूज हमको करना होता है, ये स्ट्रक्चर कहता है। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर किसमें है, लेट, सब्जेक्ट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए कौन सा टेंस में मिलेगा ये, कौन सा सेंटेंस में मिलेगा ये, टेंस का तो स्ट्रक्चर है ना। द डोर ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, द डोर इज टू बी ओपन बाय यू, लेट है क्या, इसमें लेट से स्टार्ट होगा, जब कभी वर्ब से है स्टार्टिंग तो लेट से क्या होगा, पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, लेट से पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। तो लेट वाला कहां पर से देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन आया है हाउ आर फिल्म मेड, इसमें दो पार्ट में बांटा हुआ क्वेश्चन को, ए और बी पार्ट, है ना। हाउ आर फिल्म मेड, है ना, हाउ आर फिल्म मेड। सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है आपका बी, दे ब्लैंक विद द हार्ड वर्क ऑफ 100 पीपल। सेकेंड सेंटेंस हमारा है दे ब्लैंक विद द हार्ड वर्क ऑफ 100 पीपल, ऐसा दिया हुआ, दो सेंटेंस हमको दिया हुआ है और इस पर बेस्ड हमको क्या करना है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको क्या करना है, फिल अप करना है। ये क्वेश्चन आया था आपका सीजी व्यापक एनएम एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए चूंकि ये सेंटेंस किसमें, कौन सा टेंस में है, हाउ आर दिया है, आर मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसका वाक्य है प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म रहता, ठीक है, आईएनजी फॉर्म रहता तो कंटीन्यूअस का होता, ये प्रेजेंट का सिंपल वाक्य है। अब देखिए यहाँ पास हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा ये चयन करना, क्योंकि यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। यदि आर हेल्पिंग वर्ब है तो पेसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर ही होगा। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि आर वाला कौन सा है, आर वाला कौन सा है, आर वाला आर मेड ये है और एक क्या है, आर बीइंग मेड है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका पहला वाला जो सेंटेंस दिया है उसमें कहीं भी आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है क्या, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, मेड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। हमको भी क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है और हमको अपने मन से बीइंग फॉर्म यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ नहीं है वर्ब का, इस वजह से आर बीइंग मेड हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। मेड तो होगा ही नहीं और वर मेड भी नहीं होगा, तो आंसर सही क्या होगा, क्योंकि यहाँ पास आर है तो यहाँ पास भी क्या होगा, आर मेड। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों, आर मेड। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, टिपिकल क्वेश्चन है ना। तो इससे रिलेटेड आपका सेकंड सेंटेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ऑप्शन को काटते गए, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आर मेड। अपने मन से आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना है, जब कभी ऐसा कंडीशन दिया गया तब, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक दिया है, इस बार ब्लैंक के साथ यू दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, फिर टू द पार्टी यस्टरडे, ऐसा दिया हुआ है।
और आपका सीजीपी आपका RI 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, डैश यू फिर डैश टू द पार्टी यस्टरडे। अब उसके बाद आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है आर इनवाइटेड, सेकेंड ऑप्शन है आपका वर इनवाइटेड, थर्ड ऑप्शन है आपका वाज इनवाइटेड और फोर्थ ऑप्शन है आपका विल इनवाइटेड। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए, चलिए गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए हमने टेंस में एक रूल पढ़ा था, टेंस में क्या पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था कि जब कभी भी मैंने आप लोग को बताया है वर्ड वाली श्रृंखला में, जब कभी भी आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, क्या मिल जाए, यस्टरडे। तो यस्टरडे बताता किसको है, बताइए, यस्टरडे बताता है साथियों, यस्टरडे बताता है, क्या चीज को बताएगा, यस्टरडे बताता है, चलो बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना। तो यस्टरडे बताता है पास्ट सिंपल टेंस को, किसको बताता है, पास्ट सिंपल टेंस को बताता है, किसको बताता है, पास्ट सिंपल को। तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस क्या होता है, बताइए क्या होता है, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज वर, ये होता है कि नहीं, वाज वर लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर लगेगा बी फॉर्म, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है, ये मालूम है आप लोगों को। तो देखिए वाज और वर वाला किसमें है, देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है, तो आर वाला तो गलत हो ही जाएगा, विल वाला गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे काट देंगे अपन, है ना, 2 ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, ये और ये कट गया। क्यों कटा, यस्टरडे था, यस्टरडे पास्ट सिंपल है, इस वजह से आपका विल वाला नहीं हो सकता और ना ही आर वाला होगा, तो वर वाला होगा या तो वाज वाला होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि वाज इनवाइटेड होगा कि वर इनवाइटेड होगा, कौन सा होगा बताइए, वर इनवाइटेड होगा कि वाज होगा। अब यहाँ पर देखिए यू, यू यहाँ पर क्या है, यू क्या है बताइए साथियों, यू है सब्जेक्ट, यू क्या है सब्जेक्ट। अब बताइए यू के साथ कौन सा वर्ड आएगा, वाज आएगा कि वर आएगा, क्या आएगा, यू के साथ, यू के साथ आता है हमेशा वर। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बताइए, कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन बी, आपने सही सोचा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आज हमारा ये वीडियो पूरा क्या होता है, वॉइस का कंप्लीट होता है। तो हमने जितने भी रूल्स है या जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने क्या किया है, डील किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए मदद करेगी। तो चलिए मिलते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे नरेशन की क्लास होगी, उसमें हम लोग आगे की क्लास को पढ़ाएंगे। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच।